तो स्वागत है एक और नए वीडियो में एंड सीधा हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे 7 हैबिट्स दैट मेड माय स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट एंड आई स्वेयर मैं ये चीज 5 मिनट से कर रहा हूँ पिछले मजा आ रहा है पता नहीं क्यों। तो फर्स्ट चीज है स्टॉप ईगो लिफ्टिंग। एवरीबॉडी लाइक्स टू लिफ्ट हैवी। जो नए नए जिम में बंदे आते हैं उन्हें लगता है कि भाई जितना ज्यादा वेट उठाऊंगा उतनी ज्यादा मसल बनेगी, उतनी ज्यादा अच्छी फिजिक बनेगी। और वो कैसे भी भले ही तुम्हारा फॉर्म बेकार हो, तुम्हारा फॉर्म पूरी तरह ऐसा ही हो, तो भी तुम मारना है भाई। जितना वेट मारूंगा उतनी अच्छी फिजिक बनेगी, ऐसा नहीं होने वाला। चिल मारो। एक सही चीज बता रहा हूँ, अगर तुम लिफ्ट करोगे हैवी वेट्स गलत फॉर्म के साथ तो इंजरी के चांसेस है, और कुछ भी नहीं इंजरीज होगी। ऐसा वेट चुनो जो कि तुम्हें 8 to 10 रिप्स के लिए जाता है, वो तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा एंड मसल गेन और स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा रहेगा। सो फोकस ऑन बेटर फॉर्म एंड द स्ट्रेंथ विल फ्लो नेचुरली। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। फालतू में ईगो बूस्ट करने के लिए इतना ज्यादा वेट मत उठाना। तो जब मैंने स्टार्ट किया था जिम तो मैंने ये गलती की थी। मैं भी औकात से ज्यादा वेट उठा रहा था एंड मुझे बाद में ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई उसकी, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा लेकिन आगे जाके तुम्हें और ज्यादा धीरे धीरे प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है द स्लीप बिकेम सीक्रेट फॉर मी। क्योंकि स्लीप भाई, नींद से प्यार हो गया भाई, क्योंकि 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। देखो तुम्हें मसल चाहिए तो ट्रेनिंग प्लस स्लीप इज इक्वल्स टू मसल। फॉर्मूला याद रखो, स्लीप मतलब रेस्ट चाहिए तुम्हारी बॉडी को, तो 8 से 9 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं बनने वाली फिजिक। जब रेस्ट करते हो तुम्हारी बॉडी अपने आप हील करती है अपने आप को। अगर तुम पूरे दिन लगे रहोगे बिना रेस्ट के तो तुम्हारी बॉडी अपने आप को हील कैसे करेगी? अगर तुम सिर्फ ट्रेनिंग करते रहोगे बिना प्रॉपर रेस्ट के तो उसका एंड रिजल्ट एक ही है, मसल लॉस होगा, फटीग महसूस होगा एंड तुम आलसी हो जाओगे और ज्यादा बस। और आगे जाके डिप्रेस हो जाओगे कि साला मसल क्यों नहीं बन रहा, स्ट्रेंथ क्यों नहीं बन रही, नींद नहीं हो रही तुम्हारी। साला 2 बजे सो रहे हो तुम एंड 5 बजे उठ रहे हो। तो हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब ये शब्द तुमने कई जगह सुना होगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। नहीं, अब ज्यादा हो रही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब तुम जिम स्टार्ट करते हो तो तुम एक ही वेट को हमेशा के लिए नहीं उठाते रह सकते। 10 किलो से स्टार्ट किया है तुमने बेसिकली चेस्ट प्रेस के लिए, तो तुम उसी वेट पे हमेशा के लिए नहीं मार सकते वो वेट। स्टार्टिंग में भले ही वो तुम्हें इफेक्टिव फील हो, लेकिन आगे जाके तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड वेट हल्का लगने लगता है। तो अगर तुम उस टाइम पे भी उसी पे कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा मसल नहीं बनने वाला, वो सिर्फ एक तुमको मन में तसल्ली देगा। या फिर तुम अचानक से कोई एकदम ही हैवी वेट पे शिफ्ट हो गए, 10 किलो जाता है तुम्हें, सीधा 20 किलो मारने के लिए लग गए, तो वो भी तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। उससे भी इंजरी के चांसेस है बस ज्यादा। मसल गेन के लिए कोई भी हेल्प नहीं करेगा वो। तो आराम से देखो तुम्हें कौन सा वेट अच्छी तरह जाता है। अगर 10 किलो के 8 से 10 रेप जा रहे हैं तुम्हें, 10 से 12 रेप, तो वेट बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा और चैलेंज दो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। ऐसे ही करते करते तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मसल भी बढ़ेगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा कि हाँ कुछ चैलेंजिंग करने मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट है मेंटल रेप्स। अब तुम सोचते होगे कि मेंटल रेप्स क्या है। इमेजिन करो तुम अभी जिम में हो एंड तुम्हारे सामने तुम्हारी डेडलिफ्ट का पीआर पड़ा है 160 kg। आई नो बहुत कम है, लेकिन इधर यू कैन बी गुड एट डेडलिफ्ट और यू कैन बी गुड एट लाइफ। तो हम लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, डेडलिफ्ट ठीक है। पड़ा है मेरे सामने तो आई विल जस्ट सिट फॉर अ मिनट। रेप्स याद करूंगा, कितने रेप्स मारूंगा, कैसे मारूंगा उसको, मैं उस सेट को इमेजिन करूंगा मेरे दिमाग में। लेकिन कौन सा रेप पे मेरा कैसा एक्सप्रेशन होगा, लास्ट रेप पे मेरा कैसा एक्सप्रेशन होगा, और मैं लास्ट रेप मारूंगा नहीं मारूंगा, कितने, इतना सब कुछ प्लान करने के बाद में मैं अपना सेट स्टार्ट करूंगा। लेट्स गो टू अवर फिफ्थ पॉइंट, एट लाइक आई मेंट इट। जो भी मैं खा रहा था उस टाइम पे जब मेरी स्ट्रेंथ मुझे बढ़ानी थी, वो एक पर्पस के साथ खा रहा था, एक मोटिव, एक इंटेंट के साथ खा रहा था कि हाँ ये जो मैं खाना खा रहा हूँ इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, इससे मेरा प्रोटीन टेक पूरा होना चाहिए। सो एवरी मील आई एट वाज फॉर अ पर्पस दैट इज
to recover from my last workout and to fuel me up for my next workout. That's the whole point of a meal. सिंपल चीज समझो, अगर तुम कैलोरी सरप्लस में हो, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है, तो तुम्हारी लिफ्ट अपने आप बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. एक चीज समझ लो तुम, कैलोरी सरप्लस प्लस प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज इक्वल्स टू न्यू पीआरस. तो ये फॉर्मूला तुम अपने दिमाग में रख लो एंड तुम अपने मील्स को इसी हिसाब से प्रेप करो कि तुम कैलोरी सरप्लस में रहने चाहिए. एंड अभी हम चलते हैं हमारा 6th पॉइंट पे, जो कि है ट्रैक एवरीथिंग. तुम्हारी नींद, डाइट, खाना पीना, सोना, तो ये सब कुछ तुम्हें ट्रैक करना है. एंड ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनको ट्रैक करना, लेकिन अगर तुम इनको ट्रैक करते हो तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो. ऐसा नहीं कि तुम यहीं पे घूम रहे हो एक ही जगह पे कि हाँ आज मैंने 60 ग्राम प्रोटीन खाया तो कल फिर मैंने 80 ग्राम्स खाया, फिर मैंने 90 ग्राम्स प्रोटीन खाया अगले दिन, एंड फिर अचानक से मैं वापस 70 ग्राम्स प्रोटीन पे आ गया एंड मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पहले कितना खाया था. एंड मैं पहले बेंच प्रेस पे 30 केजीज से मार रहा था बेंच प्रेस, उसके बाद मैंने वापस से 30 केजीज के 12 रेप्स मारे, फिर 30 केजीज के 13 मारे, एंड फिर वापस 30 केजीज पे मैं 9 रेप्स पे आ गया अचानक से एक दिन. तो ये क्या होता है हमें याद नहीं रहता पहले की चीजें, तो ट्रैक करना काफी ज्यादा जरूरी है. ट्रैक एवरीथिंग एंड यू विल नोटिस दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, और तुम्हें अपने ट्रैक पे रहने में मदद करेगा अगर तुम सब कुछ ट्रैक करोगे. तो ट्रैक करो और अपने ट्रैक पे रहो. क्या बोल रहा हूं मैं. हमारा 7th एंड लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, जो कि अभी तुम 5 पॉइंट्स, मैंने 6 पॉइंट्स तुम्हें बताया, वो अगर तुम कंसिस्टेंटली फॉलो ना करो तो ये किसी काम के नहीं है. तो कंसिस्टेंटली अपने एक्टिविटीज को ट्रैक करो, अपने वर्कआउट्स फॉलो करो, एंड जब रेस्ट की जरूरत है तब रेस्ट लो. तो में एक दिन रेस्ट लेना जरूरी नहीं है, जब बॉडी को नीड हो तभी रेस्ट लो, नहीं तो मत लो. एंड कंसिस्टेंटली अपनी डाइट, नींद एंड प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो और वर्कआउट्स पे ध्यान दो. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था. अगर तुम्हें कोई और टिप्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे तुमसे बात कर लूंगा. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें पसंद आया ये वीडियो एंड इसके पॉइंट्स, या फिर मैं. So I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. See you in the next video. Bye.